अभी हम भारतमाला परियोजना के तहत बन रही 4 लाइन सड़क पर है और इस सड़क पर फिलहाल की बात करें तो बेनीपट्टी के मुख्यालय के लोग जिस तरह से जमकर फायदा उठा रहे हैं, दोपहिया चरपहिया वाहन सर पर दौड़ा रहे हैं, क्या इसी तरह की स्थिति आने वाले समय में भी निर्माण पूरा होने के बाद भी रहेगी? इस पर संशय है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। जी हम ऐसा क्यों बता रहे हैं और इस पर पहल क्या कुछ हुई है, तमाम चीज़ें अभी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। अभी हम भारतमाला परियोजना के तहत जो सड़क निर्माण हो रही है उसकी बेनीपट्टी की छोर की बात करें तो पहला छोर ये संसारी पोखरा टर्निंग है, जहाँ पर कट मिलेगा, जहाँ से चरपहिया वाहन या सड़क से गुजरने वाली एनएच पर चढ़ने वाली गाड़ियाँ यहाँ से उतर सकती है और यहाँ से चढ़ सकती है। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ चढ़ेंगी वो आगे जाकर के आपको धनौजा में उतर रही है, यानी बेनीपट्टी का जो सिद्धपीठ स्थान, उच्चैठ भगवती स्थान, उससे तकरीबन 2 किलोमीटर डिस्टेंस आगे जाकर के धनौजा में ये कट मिल रहा है। लिहाजा इससे समस्या ये उत्पन्न हो जा रही है कि जिस तरह से भारतमाला परियोजना की सड़क को के बारे में बताया गया था कि सहरसा के उग्रतारा सिद्धपीठ स्थान को और बेनीपट्टी के उच्चैठ भगवती स्थान, इस दोनों सिद्धपीठ स्थानों को जोड़ा जाएगा, आपस में कनेक्टिविटी रहेगी, श्रद्धालु लोग पहुंचेंगे, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, इससे स्थानों का विकास भी होगा। लेकिन फिलहाल की जो NHAI का मेरे पास लेटर पहुंचा है, जो जानकारी सर्वविदित है प्रशासन के पास, तमाम जनप्रतिनिधियों के पास, और जो लोग सजग रूप से इस निर्माण को देख रहे हैं, ये पुष्ट जानकारी है कि बेनीपट्टी में जो 4 लाइन सड़क की जो सीमा है, यहाँ से संसारी पोखरा से कट रहेगा और ये कट एंड होकर के धनौजा पहुँच रही है। इस बीच में कहीं पर भी कोई कट नहीं है। इसके कई नुकसान हैं। पहली बात, जो लोग जो ज़मीन खरीदारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी सड़क की ऊंचाई 8 फीट 9 फीट 10 फीट आमतौर पर रहेगी तो बहुत आसान नहीं है कि आप वहाँ से सड़क अपना क्रॉस करवा ले। और क्योंकि भूमि भी अधिग्रहण जो होती है तो जितने में सड़क निर्माण होता है उससे ज़्यादा का अधिग्रहण सरकार करती है, तो ऐसे में सरकार के ज़मीन पर इतना मिट्टी भराव करना आम लोगों के लिए मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ें, सड़क जो आवागमन या यातायात सुलभ करने की जहाँ तक बात है, इसके आगे के डिस्टेंस की अगर बात कर ले तो इसी मुख्यालय, इसी सेंटर ऑफ पॉइंट से संसारी पोखरा से अगर आप लोहिया चौक होते हुए, मल्हा मोड़ होते हुए उच्चैठ भगवती स्थान जाते हैं तो अंडर 7 किलोमीटर आपका डिस्टेंस में आप उच्चैठ भगवती स्थान पहुंच करके वहां पे पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवती का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस रोड से अगर आप भारतमाला परियोजना के तहत अभी जो सड़क निर्माण हो रहा है और जिस प्रावधान के तहत, जिस रूल रेगुलेशन के साथ काम हो रहा है, अगर इस रोड के माध्यम से अगर आप चाहेंगे कि उच्चैठ भगवती का हम दर्शन कर लें तो आपको सीधे जाना पड़ेगा धनौजा के एंड में। अगर आप इस रोड के माध्यम से उच्चैठ भगवती का दर्शन करना चाहते हैं तो अगर यहाँ से अगर आप सवारी तय करते हैं, यहाँ से अगर अपनी बाइक या 4 व्हीलर से चलना शुरू करते हैं तो यहाँ से अगर आप उच्चैठ बराटपुर व्हीकल अंडरपास तक पहुँचेंगे, जहाँ से आपको उच्चैठ भगवती का गुंबद मंदिर दिखना शुरू हो जाएगा, वहाँ की डिस्टेंस तकरीबन 3.8 किलोमीटर है और वहाँ से आपको महज 500 मीटर की दूरी पर उच्चैठ भगवती का स्थान दिखेगा तो जरूर, लेकिन आप उस भारतमाला की सड़क से उतर करके नीचे नहीं जा सकते हैं। आपको उच्चैठ भगवती मंदिर पहुँचने के लिए आगे धनौजा को क्रॉस करना पड़ेगा और वहाँ से अगर आप धनौजा गाँव पहुँचते हैं और धनौजा गांव होते हुए अगर उच्चैठ भगवती स्थान पहुंचते हैं तो वहां का डिस्टेंस आपको तकरीबन 3.7 किलोमीटर का यात्रा तय करना पड़ेगा, यानी 7 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करने के बाद इस रोड के माध्यम से अगर आप उच्चैठ जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको तय करना होगा। लेकिन अगर आप लोहिया चौक होते हुए बेनीपट्टी मार्केट से चले जाएंगे तो अंडर 7 किलोमीटर आप उच्चैठ भगवती स्थान पहुँच सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? उच्चैठ भगवती के दर्शन के या उस स्थान पर पहुँचने के लिए बेनीपट्टी मुख्यालय के लोगों को इस तरह की उम्मीदें थी कि सड़क बन जाएगा तो इजिली कम से कम समय में कम से कम दूरी तय करके हम लोग उच्चैठ भगवती स्थान पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस तरह की चीजें होती हुई नहीं दिख रही है। इसमें और क्या समस्या हुई मैं भी आपको बता दे रहा हूं। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि बेनीपट्टी के संसारी पोखरा से तकरीबन आप 400 से 500 मीटर आगे बढ़ते हैं तो विद्यापति टावर, जो कि हाल में ही विधायक विनोद नारायण जी के इच्छुक कोष से निर्माण हुआ है, उसके पास से एक PCC सड़क गुजरती है जो कि पहले बेनीपट्टी ब्लॉक रोड को कनेक्ट करता था, यानी बेनीपट्टी हरलाखी रोड को कनेक्ट करता था। आमतौर पर ब्लॉक के काम से या ICDS के काम से, कृषि विभाग का काम से, PhD के काम से, बहुत सारे वहाँ पे कार्यालय हैं, गोदाम है, तो इन महिला कॉलेज है, इन तमाम कामों से जो लोग अरेर की दिशा से आते थे, इस तरह इलाकों के से लोग आते थे, तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए वो विद्यापति टावर वाला PCC सड़क का सहारा लेकर के आप सीधे कट लेकर के आप बेनीपट्टी हरलाखी रोड पे पहुंच जाते थे और अपना ब्लॉक का तमाम काम करवाते थे। लेकिन अभी जो सड़क का निर्माण हो रहा है उसमें जो PCC सड़क है विद्यापति टावर से गुजर रही, उस सड़क का जो एंड पॉइंट है उसे घेर दिया गया है, उसके लिए भी कोई सर्विस रोड का प्रावधान नहीं है, उस सड़क का भी औचित्य खत्म हो गया है।
यानी अब बात ये रह गई कि अगर आप अरेर इलाके से हैं या इस तरफ से किसी भी गांव किसी पंचायत से लोग बेनीपट्टी आ रहे हैं और उनको काम है बेनीपट्टी ब्लॉक का, बेनीपट्टी ICDS कार्यालय, PHD का, कृषि विभाग का, या उनको अगर जाना है गिरजा स्थान, फुलर स्थान, गिरजा कॉलोनी, सर कहीं पर भी अगर आपको जाना है हरलाखी के तरफ या जनकपुर ही जाना है तो आप हरलाखी, बेनीपट्टी हरलाखी का जो शॉर्टकट रास्ता अपना रहे थे विद्यापति टावर होते हुए, उस रोड का कोई औचित्य नहीं रह गया, उस रोड के माध्यम से नहीं जा सकते हैं। आपको फिर से भीड़ भाड़ इलाका में यानी लोहिया चौक होते हुए वापस बेनीपट्टी हरलाखी रोड में जुड़ना पड़ेगा और 4 लाइन के नीचे जो व्हीकल अंडरपास बन रहा है उसके होते हुए आपको फिर आगे की सफर तय करनी पड़ेगी। ये तमाम समस्याएं हैं, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं उस लोकेशन पर जाकर के कि किस तरह से इसका समाधान हो सकता है। और जब से भारतमाला परियोजना की सड़क को लेकर के खबरें सामने आई थी तब से तमाम जनप्रतिनिधि की बात कर ले, हमारे विधायक विनोद नारायण झा या सांसद अशोक यादव, MLC घनश्याम ठाकुर, तमाम जनप्रतिनिधि सभी लोग ये बताते रहे हैं और इस तरह की चीजें भी लग रही है कि इस सड़क के माध्यम से व्यापार बढ़ेगा, उद्योग की संभावनाओं को बल मिलेगा और खास करके धार्मिक स्थान जो धार्मिक सर्किट की बात कही जा रही है कि उग्रतारा स्थान सहरसा और उच्चैठ भगवती स्थान बेनीपट्टी मधुबनी को कनेक्टिविटी मिलेगी, इस लिहाज से भी इस पर काम करने की आवश्यकता थी और आवश्यकता है फिलहाल। हालांकि इस पर विधायक विनोद नारायण झा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम एक लेटर कल की तारीख में ही लिखा है और बाकायदा NHAI को भी लेटर लिखा है। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है निर्माण से लोगों में खुशी तो है, लेकिन इस निर्माणाधीन सड़क के किनारे अगर सर्विस रोड का निर्माण नहीं होता है जिसकी व्यवहारिकता प्रासंगिकता की बात बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगी। बेनीपट्टी मुख्यालय के लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं कही जा सकती है अगर इसका निर्माण नहीं होगा तो। हालांकि उन्होंने अनुरोध किया कि समय रहते सर्विस रोड निर्माण किया जाए। 2 लोकेशन पर उन्होंने खास करके बल दिया है क्योंकि संसारी पोखरा जिस लोकेशन पर अभी हम हैं यहाँ से लेकर के धनौजा के बीच में 4 व्हीकल अंडरपास है, जिसमें एक बेनीपट्टी हरलाखी रोड के पास, एक बेनीपट्टी ब्लॉक बाईपास रोड मिथिलांचल प्राइड पब्लिक स्कूल के पास, इन दोनों के बीच एक और सड़क गुजरती है, नया टोला वहाँ पर है, और एक व्हीकल अंडरपास आपको बनाटपुर और उच्चैठ रोड के बीच में है। तो 2 जगहों पर उन्होंने डिमांड की है, बेनीपट्टी हरलाखी रोड जो कि विवाह भवन के पास है वहाँ से उसकी कनेक्टिविटी सर्विस रोड के माध्यम से हो, और दूसरा उच्चैठ बनाटपुर रोड के पास हो, ताकि अगर कोई व्यक्ति उच्चैठ स्थान जाना चाहते हैं तो वहीं से उतर सके 4 लाइन सड़क से, अगर उच्चैठ से दर्शन करके आ रहे हैं तो वहीं से फिर सड़क पर चढ़ भी सके। इस तरह की मांग विधायक विनोद नारायण झा ने की है, लेकिन मांग के साथ साथ इस पर लगे रहना होगा विधायक विनोद नारायण झा को। यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी, खास करके बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी सारंगपाणी पांडे सर ने भी इस पर भी पहल की है, उनकी भी नजर इस पर बनी हुई है, क्योंकि अगर सड़क निर्माण हो जाएगा, भारतमाला सड़क निर्माण हो जाएगा और सर्विस रोड ही नहीं रहेगा तो बेनीपट्टी मुख्यालय के लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं पुनः बता दूं कि अगर सर्विस रोड नहीं बना तो यहाँ से उच्चैठ भगवती का डिस्टेंस जितना किलोमीटर में हम लोग तय करेंगे उससे कम डिस्टेंस यहाँ से बेनीपट्टी मार्केट होते हुए तय की जा सकती है, जिसका मैंने कैलकुलेशन भी बताया। तकरीबन यहाँ से 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा उच्चैठ, अगर सर्विस रोड उच्चैठ बनाटपुर रोड के पास नहीं बनता है तो, और नहीं बनता है, और इस रोड से अगर हम लोग जाते हैं लोहिया चौक होते हुए मल्हामपुर होते हुए तो अंडर 7 किलोमीटर में हम लोग उच्चैठ पहुँच सकते हैं। अभी हम आपको चल करके उच्चैठ बनाटपुर रोड का दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ सामने महज 500 मीटर की दूरी पर उच्चैठ भगवती स्थान दिख रहा है, लेकिन दिख तो रहा है लेकिन सर्विस रोड नहीं बनेगा तो कैसे इससे एक्स्ट्रा दूरी लोग तय करेंगे, किस तरह की इस पर समस्या भी आ रही है। देखिए अभी हम भारतमाला सड़क के उसी व्हीकल अंडरपास के पास हैं जो कि उच्चैठ और बनाटपुर रोड के बीच है। ये व्हीकल अंडरपास है जो कि उच्चैठ और बनाटपुर को जो जोड़ती है सड़क, वो नीचे से गुजरेगी। और यहाँ से बात करें तो ये जो सामने आपको 4 लाइन की सड़क दिख रही है जाती हुई है, ये सड़क धनौजा गाँव के एंड से होते हुए साहर घाट की तरफ जाएगी। तो धनौजा गाँव में जाकर के ये एंड होगा। अगर बेनीपट्टी या उच्चैठ जाने के लिए बात करें तो यहाँ से धनौजा गाँव में जो कट है एक तरह से कहा जा सकता है, उसका डिस्टेंस यहाँ से तकरीबन 1.8-1.9 किलोमीटर है जो कि हमने मापा है, और उस जगह से उच्चैठ भगवती स्थान जाने के लिए तकरीबन 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस मिनिमम करना पड़ेगा, तब जाकर के सभी लोग उच्चैठ स्थान पहुंचेंगे। यानी यहाँ से भारतमाला 4 लाइन सड़क के माध्यम से अगर कोई उच्चैठ जाना चाहते हैं तो उनको मिनिमम 3.5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद वो उच्चैठ भगवती स्थान पहुंचेंगे। लेकिन यहीं से मेरे ठीक सामने आपको उच्चैठ भगवती मंदिर का गुंबद दिख रहा होगा जिसकी डिस्टेंस महज 500 से 600 मीटर है। इसी रोड के माध्यम से जो उच्चैठ बनाटपुर का जो ये रोड है, इसी रोड के माध्यम से अगर आप पैदल भी जाएंगे या बाइक से जाएं या किसी भी साधन से जाएं तो महज 500 से 600 मीटर की दूरी तय करके आप उच्चैठ भगवती स्थान
पहुंच सकते हैं। इस भारतमाला सड़क को, जिसे उग्रतारा सहरसा टू उच्चैठ बेनीपट्टी स्थान का नाम दिया गया, कहा गया कि दो धार्मिक स्थलों का जुड़ाव होगा, लोग पहुंचेंगे, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, स्थान का विकास होगा। लेकिन उच्चैठ भगवती स्थान तक सीधे कनेक्टिविटी फिलहाल भारतमाला की सड़क के माध्यम से दिखती हुई नजर नहीं आ रही थी। हालांकि बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा और बेनीपट्टी के प्रशासनिक पदाधिकारी, एसडीओ और अनुमंडल पदाधिकारी सारंगपानी पांडे ने इस बात पर अमल किया है और प्रशासनिक पहल भी की है। बाकायदा विनोद नारायण झा ने नितिन गडकरी को और NHAI को पत्र लिखकर के इस बात से अवगत कराया है कल की ही तारीख में कि भारतमाला परियोजना के तहत बन रही है सड़क में अगर सर्विस रोड नहीं निर्माण होता है बेनीपट्टी में, तो सड़क का औचित्य या व्यवहारिकता की बात कहे तो बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं रहेगा। लोगों के मन में जो जिस तरह का उत्साह था कि भारतमाला सड़क का निर्माण हो जाएगा तो हम लोग आसानी से उच्चैठ भगवती का दर्शन कर पाएंगे। जिस लोकेशन पे है वहां से महज 500 की दूरी पर उच्चैठ भगवती स्थान तो है ही, लेकिन महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर KVS कॉलेज भी है, जहां पर राजकीय महोत्सव होता है, कालिदास विद्यापति महोत्सव होता है। राजकीय स्तर का बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुंचते हैं। पिछले साल की बात कर ले तो विधानसभा चुनाव के दरमियान में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। तो ऐसे में उम्मीदें बढ़ी थी कि इस स्थान का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छे ढंग से होगा और इस इलाके में आने वाले तमाम बड़े नेता उच्चैठ भगवती स्थान आते ही हैं, तो क्या वो ट्रैफिक जाम में फंस करके बेनीपट्टी, लोहिया चौक, मलहम मोड़ होते हुए आएंगे क्या? तो इस तरह की चीजें हैं, यहाँ पर संभावनाएं हैं और उम्मीदें भी है लोगों की इसकी यहाँ पर सर्विस रोड बनाई जाए। ना सिर्फ उच्चैठ भगवती स्थान बल्कि कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज, जो कि भोगेंद्र झा दिवंगत सांसद उनके द्वारा स्थापित ये कॉलेज है, वहां पर भी बहुत सारी संख्या में छात्र पहुंचते हैं, उनको भी सहूलियत मिलेगी। और उसके पास ही कॉलेज के पास ही महज ये इस लोकेशन से बात कर ले तो 200-300 मीटर की दूरी पर ही आपको कालिदास डी का रास्ता भी मिल जाएगा। तो महज 200, 300, 400 मीटर की डिस्टेंस से यहाँ पर सब कुछ है, कालिदास डी है, KVS कॉलेज है, उच्चैठ भगवती का स्थान है, तो यहाँ पर सर्विस रोड बनाना बनता है। इसी उम्मीद के साथ लोगों में खुशी भी थी। लेकिन इस पर फिलहाल जो है अब तक जो NHAI का प्रावधान है या जो भी हम लोग को जानकारी है, किसी भी तरह का सर्विस रोड, सर्विस लाइन का निर्माण की बात नहीं कही जा रही है। हालांकि विधायक विनोद नारायण झा सजग हुए हैं, उन्होंने लेटर भी लिखा है जो कि मेरे हाथ में भी है। यहाँ पर नितिन गडकरी के नाम भी उन्होंने लिखा है और NHAI के नाम पर भी लिखा है और उन्होंने साफ इस बात अपने लेटर में इस बात का जिक्र किया है कि उच्चैठ बनारपुर इसी व्हीकल अंडरपास के पास सर्विस रोड का निर्माण एक यहाँ पे होना चाहिए, ताकि लोग अगर बेनीपट्टी मुख्यालय से या कहीं से भी आते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो इजिली यहाँ से सर्विस रोड के माध्यम से उतर करके उच्चैठ भगवती स्थान का दर्शन आसानी से कर सके। और दूसरा सर्विस रोड की बात करें, जहाँ पे कट की बात कही जा सकती है, वो हरलाखी, बेनीपट्टी हरलाखी रोड, बेनीपट्टी ब्लॉक के पास जो गुजरती है विवाह भवन के पास, व्हीकल अंडरपास, वहाँ देने की मांग उन्होंने की है। इसके पीछे की वजह यह है कि कोई व्यक्ति अगर जनकपुर जाना चाहते हैं या गिरजा स्थान कलानेश्वर जाना चाहते हैं, फुलहर जाना चाहते हैं, उन लोगों में ऑलमोस्ट लोग बेनीपट्टी हरलाखी ब्लॉक रोड वाले रूट को अपनाना ज़्यादा सहज समझते हैं। ऐसे में अगर वहाँ पर सर्विस रोड का निर्माण हो जाता है, वहाँ से लेकर के और यहाँ पर भी हो जाता है, तो बहुत सहजता होगी। और जिस तरह से इस रोड को लेकर के लोगों को उम्मीदें हैं कि उच्चैठ भगवती स्थान पर जाना, दर्शन करना सुलभ होगा, आसान होगा, वो संभव भी हो सकेगा। लेकिन विधायक विनोद नारायण झा को, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी को इसके पीछे लगना होगा। हालांकि इसकी प्रक्रिया विधायक ने कर दिया है, पदाधिकारियों ने कर दी है। अब देखना होगा कि इस पर कब सर्विस रोड के निर्माण को लेकर के NHAI या नितिन गडकरी जी मंत्री वो पहल करते हैं और कब इसको लेकर के सकारात्मक खबर सामने आती है।